वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल सोनू जमुई। आज के लाइव क्लास में मैं पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। आप लोग सभी स्टूडेंट इस ऑनलाइन क्लास से जुड़े और साथ ही साथ दोस्तों के बीच इस लाइव क्लास के लिंक को शेयर करें। तो सारे स्टूडेंट आ जाएं इस ऑनलाइन लाइव क्लास से जुड़ने के लिए। चलिए सारे स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ही यूनिक सवाल आपके 11.2 एक्सरसाइज का है, मैं वो सभी बताऊंगा और आप लोगों के लिए ये काफ़ी लाभदायक होगा। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग सभी स्टूडेंट आ जाए इस ऑनलाइन। यहाँ पे देखिएगा y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस 1 बाय x माइनस 1 और प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 बाय x प्लस 1। तो दिखाएं कि dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो दिखाएं कि dy बाई dx इक्वल टू 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्लास 12 के स्टूडेंट को एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है? पाई बाय 2 होता है। सारे स्टूडेंट को ये पता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। तो अब यहां पे देखिए क्या है, y इक्वल टू सेक इनवर्स x माइनस 1 x प्लस 1 बाय x माइनस 1 और प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 बाय x प्लस 1 है ना। अब यहां पे देखा जाए एक फार्मूला होता है कि हम लोग जानते हैं आप लोगों को, यदि सेक इनवर्स x बाय y तो हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स y बाय x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये बताएं सेक इनवर्स x बाय y इज इक्वल टू cos इनवर्स y बाय x हम कर सकते हैं। तो अब यहां पे देखा जाए y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस 1 बाय x माइनस 1 है। तो क्या इस जैसे सेक इनवर्स x बटे y को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स y बटे x, यानी ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। उसी प्रकार यहां सेक इनवर्स x प्लस 1 बटे x माइनस 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स x माइनस 1 बाय x प्लस 1। इसका मतलब ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा और सेक इनवर्स किसमें चेंज हो जाएगा? cos इनवर्स में। और प्लस क्या है? sin इनवर्स x माइनस 1 बाय x प्लस 1। तो अब देखिए 4 प्लस 5 कितना होता है? 9। तो 5 प्लस 4 बराबर क्या होगा? 9। तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का मान क्या होता है? पाई बाय 2। तो sin इनवर्स मार्कर प्लस cos इनवर्स मार्कर का भी मान क्या हो जाएगा? पाई बाय 2। तो उसी प्रकार देखिए ये आगे यदि cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x भी लिखेंगे तो उसका भी मान क्या होगा? पाई बाय 2 ही होगा। अब यहां पे देखा जाए y इक्वल टू ये cos इनवर्स x माइनस 1 बटे x प्लस 1 है और प्लस sin इनवर्स x माइनस 1 बटे x प्लस 1 है। तो इसका मतलब ये जो टर्म है और ये जो टर्म दोनों इक्वल है, यहाँ भी x यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ भी ये टर्म और यहाँ भी ये टर्म क्या दोनों समान है। तो ये किसके रूप में है? यानी sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 के रूप में है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 2। क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 2। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx इक्वल टू कांस्टेंट टर्म है पाई बाय 2। तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है ना, पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन, यानी d पाई बाय 2 बाय dx। तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए प्रूव्ड हो गया, यानी यही तो सिद्ध करना था। सभी स्टूडेंट समझे? आप लोग सारे स्टूडेंट समझ में आई तो बताएं। मुझसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नए स्टूडेंट मेरे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अन्य दोस्तों के बीच इस लाइव क्लास के बारे में बताएं ताकि अधिक से अधिक छात्र इस ऑनलाइन लाइव क्लास से जुड़ सके। तो चलिए मैं 11 का पहले मैं 3 बता रहा हूं, उसके बाद फिर आगे चलूंगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। y इक्वल टू, लाइक कर दे सभी स्टूडेंट जो भी इस लाइव क्लास को देख रहे हैं, लाइक करें और साथ ही साथ 10 का 4 नंबर ठीक ठीक मान से पहले इसको बता देता हूं। 11 का 3 उसके 10 का 4 बताऊंगा। देखिएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस x स्क्वायर बाय 1 माइनस x स्क्वायर। तो सिद्ध करें कि, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करें कि dy बाई dx इज इक्वल टू 4 बाय 1 प्लस x स्क्वायर।
आप लोग सारे स्टूडेंट इस ऑनलाइन क्लास से जुड़े। टेस्ट आज नहीं लेंगे, टेस्ट हम आप लोगों का सैटरडे को लेंगे, सैटरडे को। आज मैं पढ़ाऊंगा और 11.1 और 11.2 दोनों से मिलाकर के मैं टेस्ट लूंगा। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग केवल जुड़े रहे, सारे स्टूडेंट ध्यान दें। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या है सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। सारे स्टूडेंट को दिखाई दे रही है। अब देखिए सारे स्टूडेंट, सेक इनवर्स x बाय वाई, सेक इनवर्स x बाय वाई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स y बाय x, कॉस इनवर्स y बाय x लिख सकते हैं कि नहीं। तो सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए सेक इनवर्स x बाय y, हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स y बाय x लिख सकते हैं। तो सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। यानी ये टर्म ऊपर हो जाएगा और ये टर्म नीचे आ जाएगा, तो इसको cos के रूप में चेंज करेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए सारे स्टूडेंट, एक सूत्र होता है क्या, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 2 tan इनवर्स x का ही सूत्र होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोगों को ये मैं सिद्ध भी किया हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो अब देखिए है कि नहीं, 2 tan इनवर्स x का सूत्र क्या होता है, sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x का ही सूत्र होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब यहां पे देखा जाए y इक्वल टू sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो sin इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x प्लस, अब देखिए cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स लिखिए। ये भी 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है और ये भी 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। तो अब देखा जाए y इक्वल टू 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, तो 4 tan इनवर्स x क्या हो गया, 4 tan इनवर्स x। अब देखिए अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इक्वल टू 4 into d tan इनवर्स x by dx, d tan इनवर्स x by dx। अब यहां देखा जाए तो dy by dx इक्वल टू 4 इनटू, यहां पे देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है, तो tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है तो 1 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसलिए dy by dx इक्वल टू 4 into 1 4 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यही तो प्रूव करना था, dy by dx इक्वल टू 4 by 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहीं कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, आप लोगों को समझ में आ रही है सारे स्टूडेंट, ठीक है। देखिए 10 का 4 नंबर, 10 का 4 नंबर स्टूडेंट पूछे, मानसी पूछे जमुई से, y इक्वल टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर x, 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बाय क्या है a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, है ना। अब देखिए सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बाय a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 का 4 नंबर है सवाल, ठीक है ना, ठीक है। चलिए बाबू, अब ये क्वेश्चन जो बनता है कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ पे tan इनवर्स आगे रहेगा और इस प्रकार से सब कभी भी सवाल रहेगा तो x का मान tan थीटा मानेंगे, a tan थीटा मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे a लगा हुआ है, समझे कि नहीं। x का मान क्या मानेंगे, a tan थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे बाबू, x का मान a tan थीटा, क्योंकि tan 3 थीटा के ये सूत्र पर आ जाएगा, tan 3 थीटा के सूत्र पर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए x बराबर, माना कि 10 में जितना भी सवाल है मान करके बनाया जा रहा है, माना कि x बराबर a tan थीटा, x बराबर क्या मान लिए a tan थीटा, x बराबर tan थीटा, तो इसलिए देखिए x बराबर a tan थीटा मान लिए, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा x बाय a, यानी a डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, तो थीटा बराबर
देखिए जब ये उधर चला जाएगा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x बाय ए। टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, x बाय ए। तो y इज इक्वल टू, अब देखिए टेन इनवर्स, अब देखिए क्या है 3a स्क्वायर इंटू एक्स। तो x का मान क्या मान है, a टेन थीटा, तो a टेन थीटा, फिर देखिए माइनस है, माइनस है यहाँ पे, सही है माइनस है, ठीक है माइनस है बोलूंगा माइनस। अब x क्यू है, तो x का मान क्या है, a टेन थीटा का होल क्यू, तो a क्यू टेन क्यू होगा, क्योंकि x के जगह पर a टेन थीटा बिठा दिया, बाय अब फिर क्या है a क्यू माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर है, तो x के जगह पर क्या बैठेगा, a टेन थीटा, इसका मतलब स्क्वायर है, इसलिए हो जाएगा a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा होगा ना, क्योंकि a टेन थीटा का होल स्क्वायर होगा, तो a का स्क्वायर a हो जाएगा, टेन का स्क्वायर टेन हो जाएगा। बताइए यहां तक में कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए सारे स्टूडेंट y इक्वल टू टेन इनवर्स, अब देखिए a स्क्वायर गुना a स्क्वायर गुना a, तो ये क्या हो जाएगा, a क्यू होगा। अब देखिए ऊपर से a क्यू और a क्यू का कॉमन हो गया, तो a क्यू कॉमन हो गया, तो क्या बच गया, देखिए 3 टेन थीटा, 3 टेन थीटा बच गया, और यहां माइनस क्या बच गया, टेन क्यू थीटा, टेन क्यू थीटा बच गया। ठीक समझिए सारे स्टूडेंट। अब देखिए यहां पर a क्यू है, यहां भी a इंटू ए स्क्वायर है, a इंटू ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, a क्यू हुआ, यहां भी हो गया a क्यू, तो a क्यू कॉमन आ गया, क्या बच गया 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब a क्यू और a क्यू कैंसिल हो गया, तो y बराबर जो हो गया टेन इनवर्स, अब देखिए क्या हो गया 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये टर्म हो गया। अब देखिए आप लोगों को टेन 3 थीटा का सूत्र जानते हैं आप लोग, एक सूत्र होता है टेन 3 थीटा का, क्या होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। टेन 3 थीटा का सूत्र होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। देखिए 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा बटे क्या है 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका सूत्र हो जाएगा, इसके जगह पर हम टेन 3 थीटा लिख सकते हैं। तो अब देखिएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स है, तो टेन इनवर्स लिख दिए। अब देखिए इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, टेन 3 थीटा लिख सकते हैं, तो टेन 3 थीटा लिख दिए। अब देखिए y बराबर टेन इनवर्स से टेन, ये देखिए आप लोग सभी स्टूडेंट जानते होंगे टेन इनवर्स टेन x बराबर क्या होता है, x होता है कि नहीं, तो टेन इनवर्स टेन 3 थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा 3 थीटा, तो y बराबर 3 इंटू थीटा, तो थीटा का मान देखिए क्या है टेन इनवर्स x बाय ए, ये हो जाएगा टेन इनवर्स x बाय ए, क्योंकि थीटा का मान यहां लिख रहा है। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब लिखिएगा dy बाय dx इक्वल टू 3 d टेन इनवर्स x बाय a बाय dx बाय a इनटू, अब देखिए 1 बाय a बाहर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि जब x बाय 2 होता है इसको क्या लिखते हैं 1 बटे 2 इनटू x, यहां x बाय a है तो इसको क्या लिखेंगे 1 बाय a इनटू क्या लिख देंगे 1 बाय a इनटू क्या लिख देंगे, चलिए 1 बाय a इनटू dx बाय dx, 1 बाय a इनटू dx बाय कॉल किए थे, तो जरा कॉल कीजिए, मुझको बोलिए हम जल्दी कॉल करने के होंगे। अब dx कैंसिल हो गया, ये dx और dx क्या हो गया कैंसिल करने के हो गया, ये dx और dx कैंसिल हो गया। अब देखिएगा सारे स्टूडेंट यहां dx कैंसिल हो गया। अब tan इनवर्स x बाय a का क्या होता है फार्मूला, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, d tan इनवर्स x बाय dx बराबर क्या होता है 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, लाइए जल्दी कॉल करिए। चलिए 3d tan इनवर्स x बाय a है, तो अब यहां पे देखा जाए 3 इंटू, छोड़ दीजिए कोई दिक्कत, 3 इंटू 1 बाय 3 इंटू 1 बाय, छोड़ दीजिए 3 इंटू, अब देखिएगा 1 बाय क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका मान x के ऊपर क्या है देखिए x बाय a, तो x बाय a का होल स्क्वायर इनटू क्या है 1 बाय a। समझ में आ रही है आप लोगों को, दिखाई दे रही है, देखिए तो अब सारे स्टूडेंट देखिए वहां पे नहीं हो रहा है, यहां पे दिखाई दे रही है, देखिए अच्छी सी गलती है 3 इंटू 1
3 अब देखिएगा ये x बटे a का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो x के रूप में क्या है, x बाई a का होल स्क्वायर होगा, तो 1 प्लस, अब देखिए इसको लिख सकते हैं, अलग कर दिए x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, अब नहीं कुछ तो a, तो a स्क्वायर इसका एलसीएम होगा, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू 1/a। अब देखिए a स्क्वायर जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला a स्क्वायर क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो 3a स्क्वायर बटे क्या हो गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बटे क्या हो गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इनटू फिर देखिए यहाँ पे 1 बाई है, तो इनटू a, तो एक a और a कैंसिल हो जाएगा, तो 3a बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आंसर हो गया। क्या समझ में आया आप लोगों को? कहीं कोई 11 का 4 y इक्वल टू क्या है, साइन y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x बाय 1 प्लस x, है ना। तो कह रहा है क्या, इसको डिफरेंशिएट तो दिखाएं कि सिद्ध करने के लिए कहा है, दिखाएं कि dy बाई dx इज इक्वल टू क्या दिखा ना, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x बाय उसके बाद क्या है, माइनस x बाय रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। चलिए सारे स्टूडेंट एक बार सवाल देख लीजिएगा, y इक्वल टू, देखिए सवाल सही लिखे, y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x बाय 1 प्लस x। चलिए देखिएगा y बराबर साइन इनटू 2 tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x बाय 1 प्लस x, तो सिद्ध करें कि dy बाय dx इक्वल टू माइनस x बाय रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले बता देता हूं, x बराबर आप लोग को बताया था, यदि x बराबर a माइनस x बाय a प्लस x रहे, तो x बराबर a cos थीटा या a cos 2 थीटा दोनों मान करके किसी भी से बनाते हैं कि नहीं। तो अब देखिए 1 माइनस x बटे 1 प्लस x है, तो a का मान क्या है 1 और यहाँ पे x है, तो x बराबर मान लिए cos थीटा, क्योंकि 1 यहाँ पर लिखेंगे तो 1 गुना cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 गुना cos थीटा, तो cos थीटा ही हो जाएगा ना, इसलिए 1 को लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए x बराबर क्या मान लिए, माना कि x बराबर लेट x इक्वल टू cos थीटा, देयरफॉर थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x। हम लिख सकते हैं जब x बराबर cos थीटा तो थीटा बराबर क्या हो गया cos इनवर्स x। अब देखा जाए y इक्वल टू साइन, अब देखिए y इक्वल टू क्या है, साइन 2 tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस x, तो 1 माइनस x का मान क्या है cos थीटा बाय 1 प्लस x, तो 1 प्लस x यानी cos थीटा, ठीक कर दिए। अब यहाँ पे सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस cos थीटा का जो सूत्र होता है 2 sin स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos थीटा का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। 1 माइनस cos थीटा का सूत्र 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक ना। तो अब देखिए y इक्वल टू sin, अब क्या 2 tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा का सूत्र क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 कर दिए, 1 माइनस cos थीटा के ऊपर ये कर दिए, बाय क्या है, देखिए सारे स्टूडेंट 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। बताइए आप लोगों को समझ में आ रही है, समझ में आ रही है तो जैसे लिखें, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पूछे आप, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये 2 और ये 2 क्या हो गया कैंसिल, तो y इक्वल टू साइन 2 tan इनवर्स, अब देखिए साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर है, तो साइन थीटा बटे cos थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है tan थीटा, तो साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बाई 2, क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर है, साइन स्क्वायर बटे cos स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर। आप लोग सभी 12th के स्टूडेंट हैं तो ये तो इजी चीज है। तो साइन, अब देखिए 2 tan इनवर्स, अब ये tan स्क्वायर, तो आप देखिए रूट अंडर x स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिखेंगे x, तो रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे tan थीटा बाई 2 लिख सकते हैं।
टेन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए आप लोग सारे स्टूडेंट, कहीं कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए टेन इनवर्स से टेन क्या हो जाएगा, कैंसिल। टेन इनवर्स से टेन क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या हो जाएगा बाबू, कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं टेन इनवर्स टेन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है कि नहीं। तो टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू साइन इंटू 2 टेन इनवर्स से टेन आ जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, थीटा बाई 2 बचेगा, तो इंटू क्या बचेगा, थीटा बाई 2। तो अब देखिए ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो y इक्वल टू जो हो गया केवल क्या हो गया, साइन थीटा। केवल क्या हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या हो गया, साइन थीटा बच गया, बचा कि नहीं साइन थीटा। अब देखिएगा y इक्वल टू, अब साइन थीटा का एक सूत्र होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होता है साइन थीटा का सूत्र रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं। तो अब देखिए y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या माने, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या माने हैं, x। तो इस कॉस थीटा का स्क्वायर तो क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर कर सकते हैं, x स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट with respect to x, तो dy by dx इक्वल टू, क्वेश्चन इससे है d रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई d 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, d रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे d 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा स्टेप। फिर देखिए ये हो जाएगा क्या, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन होगा d 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई dx, होगा कि नहीं। अब देखिए सारे स्टूडेंट रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2, देखिए दिखाई दे रही है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए वहां 1 है, 1 एक कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अब देखिएगा यहाँ पे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, क्योंकि 2 आगे आ जाएगा, x टू द पावर 2 माइनस 1 होगा। ये तो कई दिनों से ये कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए सारे स्टूडेंट dy by dx इक्वल टू, देखिए दिखाई दे रही 0 माइनस 2x, केवल माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2x गुना 1 तो माइनस 2x, और फिर क्या है कि 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो dy by dx इक्वल टू माइनस एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूव्ड। देखिए यही तो प्रूव करने के लिए कह रहा था। क्या आप लोग समझे सारे स्टूडेंट, आप लोग सारे स्टूडेंट समझ में आई तो बताइए प्लीज। मैं केवल छोड़ रहा हूँ, 11 का 6 नंबर बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, आज ये एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा। 11 का 6 नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन है, y इक्वल टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये, साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई, सॉरी 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। तो दिखाएं कि dy by dx इक्वल टू माइनस 1/2 है ना, dy by dx इक्वल टू क्या, माइनस 1/2। एक बार सवाल देख लीजिए, सही लिखे ना आप लोग सारे स्टूडेंट। चलिए dy sin स्क्वायर कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, दिखाएं कि dy by dx इक्वल टू माइनस 1/2। बहुत ही लाजवाब सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही रोचक सवाल है ये, आप लोग अवश्य देखिए। और साथ ही साथ आप लोग सभी स्टूडेंट को इस लाइव क्लास के बारे में क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, 12th को सबों को बताएं, ताकि अधिक से अधिक छात्र इस समय लाभ अर्जित कर सके। तो देखिए क्या कहता है, y इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। तो देखिए a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स के रूप में है ना। तो x बराबर मान लीजिए a cos थीटा, a का मान तो 1 है, तो केवल cos 2 थीटा मान लीजिए, यानी माना कि x बराबर cos 2 थीटा। कहीं कोई दिक्कत है, x बराबर क्या मान लीजिए, cos 2 थीटा। तो y इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर, अब देखिए कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स, तो x का मान क्या है, cos 2 थीटा बाय 1 माइनस एक्स,
तो 1 माइनस एक्स, एक्स का मान क्या है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा कर दिए। अब देखिए आप लोग 1 प्लस cos 2 थीटा का जो सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा का सूत्र क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो अब यहां पे देखा जाए y इक्वल टू sin स्क्वायर cot इनवर्स। अब देखिए यहां पे क्या है 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा को क्या ले सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। फिर देखिए 1 माइनस cos 2 थीटा है, 1 माइनस cos 2 थीटा को क्या ले सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए ये 2 और ये 2 क्या हो गया कैंसिल, तो y इक्वल टू sin स्क्वायर cot इनवर्स। अब देखिए cos स्क्वायर बटे sin स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, सारे स्टूडेंट बताएं। देखिए cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं cot स्क्वायर लिख सकते हैं रूट में। अब तो रूट में इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू sin स्क्वायर, अब देखिए cot इनवर्स cot थीटा होगा, क्योंकि cot स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रही है। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, तो cot इनवर्स cot थीटा तो केवल क्या हो जाएगा थीटा, तो इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा sin स्क्वायर। अब देखिए cot इनवर्स cot थीटा, तो cot इनवर्स cot थीटा तो केवल क्या हो जाएगा थीटा, y और sin स्क्वायर थीटा होगा। बताइए आप लोग समझ में आ रहा है, क्योंकि cot इनवर्स cot x बराबर क्या होता है x, इसीलिए cot इनवर्स cot थीटा, तो इसके जगह पर केवल क्या हो जाएगा थीटा, ये sin स्क्वायर तो पहले से था इसलिए sin स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब देखिएगा y इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा है, तो sin स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 2। sin स्क्वायर थीटा का ये सूत्र होता है 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 2 बाय कैसे, देखिए 1 माइनस cos 2 थीटा का सूत्र होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, तो ये जब 2 नीचे चला आएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे sin स्क्वायर बच जाएगा क्या, ये देखिए 2 नीचे चला आएगा क्या होगा 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा होगा ना बाबू। तो अब देखो y बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा का मान क्या है देखो x, cos 2 थीटा का मान क्या है x, तो इसके जगह पर क्या लिख दिए 1 माइनस x बाय 2 लिख दिए, क्योंकि ये x माने थे। अब अलग अलग करके लिख दीजिए y बराबर 1 बाय 2 माइनस x बाय 2 लिख दिए, यानी 1 बाय 2। फिर देखिए 2 और 2 का लघुत्तम लगे तो वही हो जाएगा, फिर x बाय 2। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, तो dy बाय dx इक्वल टू, अब देखिए 1 बाय 2 एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 माइनस, अब देखिए x बाय 2 है तो माइनस 1 बाय 2 को बाहर कर दिए तो केवल x बचा, तो इसको अब डिफरेंशिएशन dx बाय dx, तो dx कैंसिल, तो dy बाय dx इक्वल टू क्या हो गया माइनस 1 बाय 2 प्रूव्ड। यही तो कर रहा था। क्या आप लोगों को समझ में आई, बताएं सारे स्टूडेंट समझ में आई। अब एक सवाल और बचा हुआ इस एक्सरसाइज का, अंतिम सवाल, आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। चलिए सारे स्टूडेंट अंतिम नंबर का क्वेश्चन देखें, क्या कर रहा है 8 नंबर का। इसमें थोड़ा सा सवाल में कहीं मिस्टेक किया गया है प्रश्न में, y बराबर cos इनवर्स x टू द पावर 4 by 3 माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस x टू द पावर 2 by 3, और तो सिद्ध करें कि dy by dx इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। सवाल में गलती लिख दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, आप लोग सारे स्टूडेंट सुधार देंगे सवाल को, यहाँ पे प्लस कर दिया है, फिर माइनस देखिए 1 बाय 3x टू द पावर 2 by 3 रूट अंडर 1 माइनस x टू द पावर 2 by 3, ये सिद्ध करना है। यहाँ प्लस दे दिया है जो कि गलत है, माइनस होगा, समझे ना, एक बार देख लीजिए, ठीक है। x टू द पावर देखिए cos इनवर्स x की पावर 4 by 3 माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस x टू द पावर 2 by 3 है ना। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ही अच्छा सवाल है, तो आप लोग सारे स्टूडेंट केवल जुड़े रहे, तो आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, y बराबर क्या है cos इनवर्स
अब देखिए x पे पावर 4/3 है, 4/3 है, हम इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स टू द पावर 1/3, 4/3 को लिख सकते हैं। क्यों? देखिए बाबू, x पे पावर 1 गुना x पे पावर 1/3, तो x पे पावर 1 प्लस 1/3 होगा, क्यों होगा ना, तो क्योंकि फिर देखिए नहीं कुछ तो 1, तो x पे पावर 3 का लघुत्तम 3, तो 3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा x पे पावर 4/3, होगा ना। तो हम देखिए इसको लिखिए x इंटू एक्स टू द पावर 1/3। अब ये देखिए माइनस है, ये क्या है, माइनस है। अब सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर, अब इसको लिख सकते हैं देखिए 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस, अब इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर। क्यों भाई? सारे स्टूडेंट देखिएगा, देखिएगा, अब ये रूट में है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा, स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1/3 है, और इस पर स्क्वायर तो 2 गुना 1 तो 2 पे 3 हो जाएगा। अब आप लोग एक सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का क्या होता है, cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये जानते हैं कि नहीं? आप लोग बताइए सारे स्टूडेंट, प्लीज आप लोग बताएं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, cos इनवर्स x इंटू y माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। हम आप लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये सिद्ध भी किया, बताने के समय होता है ना बाबू। अब देखो यहाँ पे x इंटू वाई, तो साफ पता चल रहा है, देखिए आप लोग सारे स्टूडेंट, y बराबर cos इनवर्स x इंटू x पे पावर 1/3 है, इसका मतलब x के रूप में ये हो गया और y के रूप में हो गया। फिर क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट अंडर, देखिए रूट में तो पूरा कर दिए हैं, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है कि नहीं, फिर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 माइनस, रूट में तो है ही 1 माइनस y के रूप में क्या है, x पे पावर 1/3, x पे पावर 1/3 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब x आपका ये हो गया और y हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि ये जो है हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं। जैसे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को क्या लिखते हैं, cos इनवर्स x इंटू y माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। तो उसी प्रकार cos इनवर्स x इंटू रूट x टू द पावर 1/3 माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस x टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x टू द पावर 1/3। बताइए आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है? यदि दिक्कत नहीं हो रही तो बोलिए कि सर नहीं। चलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए dy by dx इज इक्वल टू d cos इनवर्स x by dx प्लस d cos इनवर्स x टू द पावर 1/3 by d x टू द पावर 1/3 d x टू द पावर 1/3 by dx। बताइए स्टूडेंट, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे अवश्य बताएं। अब देखो बाबू, यहां देखो dy by dx इक्वल टू, अब ये cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है, तो cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो बताइए वहां प्लस दे दिया था तो गलत दिया था कि नहीं? तो अब देखिए cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। अब फिर देखिए प्लस यहाँ पे cos इनवर्स x टू द पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन, तो चूंकि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, तो इसका भी होगा माइनस 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो x का मतलब क्या है कि x टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन है, तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x टू द पावर n माइनस 1, तो x टू द पावर 1/3 है, तो 1/3 आगे आ जाएगा, और x टू द पावर 1/3 माइनस 1, क्योंकि n आगे आ जाता है, x पे पावर n माइनस 1 होता है, तो वही कर दिए। अब देखिए सारे स्टूडेंट dy by dx इक्वल टू माइनस 1 है, तो माइनस 1 कर दिए बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देखिए प्लस प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिएगा 1/3, तो अब देखिए x की पावर 1/3 माइनस 1, तो देखिए इसी लिए कर देते हैं माइनस 1 होगा कि नहीं, तो 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 चल जाएगा, तो 1 में से 3 हटेगा, क्या बचेगा, -2। समझ में आया आप लोगों को? तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, ये 1/3 माइनस 1 है, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे देखिए माइनस, इसको पहले लिख देते हैं प्लस माइनस माइनस 1 बाय
अब देखिए 1 × 1 तो 1 ही होगा, अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए 3 है तो 3 को यहाँ कर दिए। अब रूट अंडर, अब देखिए 1 माइनस x टू द पावर 2/3। अब देखिए यहाँ पे जो हुआ था आपका क्या आया था -2/3, कैसे आया ये तो आप समझ गए। अब एक सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है कि x पे पावर -m, तो 1/x पे पावर m लिख सकते हैं कि नहीं, तो x पे पावर -2/3 है, ये ऊपर में है तो नीचे चलाएगा, तो x पे पावर क्या हो जाएगा 2/3। देखिए हमको कैसे देखना था, d/dx -1/√1 - x² -1/3, देखिए 3x टू द पावर 2/3 √1 - x टू द पावर 2/3। तो प्रूव हो गया। बताइए सारे स्टूडेंट, आप लोगों को समझ में आई? सभी स्टूडेंट बताएं मुझे, आप लोगों को समझ में आई? सारे स्टूडेंट बताएं मुझे, समझ में आई? सभी स्टूडेंट बताएं। चलिए सारे स्टूडेंट